जय श्री राम भक्तों। भगवान प्राप्ति के आज हम आपको 5 उपाय बताएंगे। 10 उपाय, 9 उपाय, 8, 7 और 6 उपाय की वीडियो हम चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो उपाय नहीं अपना सकते तो ये 5 उपाय अपनाएं। पाँचों के पाँचों अपना सकते हैं तो फिर तो कहने ही क्या है, बहुत ही शीघ्र ईश्वर को आप पालेंगे। लेकिन इनमें से एक उपाय भी आप निरंतरता से अपनाते हैं तो भी आप ईश्वर को जरूर पालेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके सभी दुख रोग दूर हो जाएंगे। ये बिल्कुल 100% सत्य है। तो चलिए जानते हैं कि 5 उपाय कौन से हैं जिनको अपना के आप ईश्वर को पा सकते हैं। गायत्री, गोविंद, गो, गीता, गंगा स्नान, इन पांचों की कृपा से शीघ्र मिले भगवान, ये शास्त्र कहते हैं। पहला है गायत्री। शास्त्रों में गायत्री की बड़ी ही महिमा गाई गई है। गायत्री का जप शुद्ध और मौन होकर प्रणव और व्याहत्री सहित करना चाहिए। गायत्री मंत्र में भगवान विश्वव्यापी ब्रह्मा की स्तुति, उनके दिव्य तेज का ध्यान और प्रार्थना है। भगवान मनु जी ने गायत्री मंत्र की महिमा लिखते हुए कहा है कि ओमकार सहित 3 महाव्याहति और 3 पदों वाली गायत्री को वेद का मुख समझना चाहिए। जो वेदज्ञ द्विज प्रातःकाल और सायंकाल प्रणव यानी कि ओम और भू भुव स्वः सहित इस गायत्री का जप करते हैं, उनको संपूर्ण वेद के अध्ययन का फल मिलता है। जो द्विज नगर के बाहर एकांत स्थान में स्थित हो, प्रतिदिन 1 मास तक 1 सहस्त्र गायत्री का जप करता है, वह जैसे सांप कंचुली से छूट जाता है, इसी तरह से महान पाप से छूट जाता है। जो व्यक्ति आलस्य को छोड़कर प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है, वह वायु की तरह गति वाला और आकाश की तरह निर्लेप होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए गायत्री का जप प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा है गोविंद। भगवान श्री गोविंद के अनन्य चिंतन से क्या नहीं हो सकता, ये तो आप जानते ही हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 22 में, कि जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थिति वाले पुरुष का योग से मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। इसलिए दृढ़ निश्चय और श्रद्धा प्रेम के साथ भगवान का चिंतन करना चाहिए। तीसरा है गो। हमारे हिंदू धर्म में गो की बड़ी ही महिमा है। गो की सेवा से सर्व अभिष्टों की सिद्धि होती है। गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घृत, यह पंचगव्य पवित्र और पाप नाशक हैं। आजकल गो जाति का भारत में बड़ी ही निर्दयता के साथ किया जा रहा है। प्रत्येक धर्म भीरु उन्नति चाहने वाले पुरुष को तत्पर होकर यथाशक्ति गो जाति की रक्षा और गो की सेवा करनी चाहिए। चौथा है गीता। गीता तो भगवान का हृदय है। गीता में हृदय पार्थ। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं महाभारत के भीष्म पर्व में कि स्वयं कमल नाभ भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। गीता की महिमा कोई क्या कह सकता है। जो मन लगाकर गीता का अध्ययन करता है उसी को अनुभव होता है। गीता में बहुत से ऐसे श्लोक हैं कि जिनमें से किसी आधे या चौथाई श्लोक के अनुसार भी आचरण किया जाए तो भगवत प्राप्ति बड़ी ही आसानी से हो सकती है। कहा गया है कि संपूर्ण उपनिषद गो हैं, दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। श्रेष्ठ बुद्धि अर्जुन इस महान गीता अमृत रूपी दुग्ध को पान करने वाला बछड़ा है। इसलिए प्रतिदिन मन लगाकर अर्थ सहित गीता का पाठ और अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। 5वां है गंगा स्नान। श्री गंगा जी की महिमा अपार है। भक्तों ने गंगा जी का नाम ब्रह्म द्रव रखा है।
यानी कि साक्षात ब्रह्म ही पिघलकर निराकार से निराकार होकर बह चला है। गंगा के स्नान पान से पापों का नाश और मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में जगह जगह पर बताई गई है। आज भी गंगा तट जैसा पवित्र स्थान और प्राय नहीं मिलता। अच्छे अच्छे साधु महात्मा गंगा तट पर ही निवास करते हैं। वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके ये बताया है कि गंगा जल में रोगनाशक शक्ति है। किसी भी रोग के बीजाणु हों गंगा में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। वर्षों रखे रहने पर भी गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। यह तो बात प्रसिद्ध ही है। जो कोई श्रद्धा से श्री गंगा जी का सेवन स्नान और जलपान करता है वह परम गति को पाता है। यही हमारे शास्त्र कहते हैं और यही सिद्धांत अटल है। तो अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो इन पांचों उपायों को अपनाएं या फिर किसी एक को अपनाएं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।